नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं व्यास मीडिया नेटवर्क। आइए बात करते हैं आज की खबरों की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ दो मुस्लिम युवकों ने 700 करोड़ रुपए की संपत्ति के लालच में एक बंगाली हिंदू परिवार को रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया। हिंदुवादी संगठनों के हंगामा करने पर मुस्लिम युवकों की इस साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल पूरा मामला जबलपुर के बड़ा फुहारा इलाके का है। यहाँ की प्राइम लोकेशन पर बनी 25,000 वर्ग फीट की कोठी में प्रभा मुखर्जी अपने दो बेटे जैन और अमित के साथ रहती थी। 15 साल पहले 2008 में दो मुस्लिम युवकों अशरफ गुड्डू और अशरफ जिलानी ने खुद को जरूरतमंद और गरीब बताकर कोठी के सामने फल का व्यवसाय करने की इजाजत ली और रोजाना फल का ठेला खड़ा करने लगे। जब दोनों मुस्लिम युवकों को पता चला कि प्रभा देवी के पास जबलपुर और होशंगाबाद में लगभग 500 एकड़ जमीन है, वहीं जबलपुर में ही इस कोठी के अलावा कई प्राइम लोकेशन पर करोड़ों के बड़े प्लॉट हैं, तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने बंगाली परिवार से मेलजोल बढ़ाते हुए कोठी में आना जाना शुरू कर दिया। इसके बाद 2010 से 2015 के बीच प्रभा के दोनों बेटों को धीमा जहर देकर मार डाला, जो अलग अलग जगह पर मृत मिले थे। 2015 में प्रभा मुखर्जी की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। प्रभा मुखर्जी की मृत्यु की जांच करने में पता चला कि उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 2015 को हुई थी, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार 29 अप्रैल 2015 को करवाया गया था। इतना ही नहीं, उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ 3 लोग ही शामिल थे, जिनमें अशरफ गुड्डू, अशरफ जिलानी और जबलपुर का एक प्रॉपर्टी ब्रोकर था। हाल में मृतक महिला के भतीजे नर्मदापुरम निवासी आनंद चौधरी ने अपनी बुआ और उनके बेटों की मौत को संदिग्ध बताते हुए दोनों फल वालों पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस बारे में उन्होंने जबलपुर पुलिस से लिखित शिकायत भी की है। पुलिस भी मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुट गई है। प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ फुहारे में खादी भंडार के पास में एक बंगाली हिंदू परिवार रहता था, जो कि मालगुजार। उसके जबलपुर जिले के आसपास के गांवों में लगभग 500 एकड़ जमीन और जबलपुर शहर के अंदर भी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें फुहारे में लगी हुई लगभग 1 एकड़ का खाली प्लॉट है। अभी पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके अलावा अंधेरे हुए में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो इस प्रकार लगभग 500-700 करोड़ की टोटल उस परिवार की प्रॉपर्टी थी, जो कि बंगाली हिंदू महिला थी। उसके 2 बेटे थे, एक 38 साल का और एक 40 साल का। तो उस परिवार के मकान के सामने 2 मुस्लिम आए और ठेला लगाते थे, वो फल बेचा करते थे। उन्होंने वो अम्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें शाम को, आपको बहुत बड़ा परिसर है तो हमारा ठेला जो है ये शाम को अपने यहाँ पार्क कर ले दिया करिए और फल की टोकरियाँ हम आपके एक कमरे में रख देंगे, उसके बदले में हम आपको मासिक किराया दिया करेंगे। वो ऐसा इस प्रकार से उनसे घनिष्ठता बनाई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में पहले एक लड़का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जवान लड़के की 38 साल की। उसके बाद उनके दूसरे लड़के की भी 40 साल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद जो है वो महिला अकेली बची। तो जैसा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि उस महिला को वो लोग वहाँ से उठा के नए मोहल्ले में ले गए कहीं, और उसके बाद वो महिला की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद जब ये मौत हो गई तब उन मॉमडेंस के पास में 2 रजिस्टर्ड विल उस महिला की मिली, जिसके आधार जिसमें ये लिखा था कि जितनी भी चल संपत्ति उस बंगाली परिवार की है वो सारी की सारी उन फल ठेले वालों को उनको विल करती है। उस विल के आधार पे उन 2 मॉमडेंस ने, जो आरोपी हैं, उन्हें भिन्न भिन्न तहसीलदारों के यहाँ जाके उस विल के आधार पे अपना नामांतरण कराया और नामांतरण कराने के बाद अधिकांश प्रॉपर्टियां जो है वो बेच चुके हैं। जब शमशान घाट का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ शमशान घाट के रजिस्टर में लिखा पाया गया है कि उसको, उस बुढ़िया को, जिनका नाम प्रभा मुखर्जी था, उनको मौत के बाद में शमशान घाट ले जाने वाले 2 मुस्लिम आरोपी जो हैं वो था और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर दर्शन आहूजा। इस सब की शिकायत की गई है, जिसकी कि FIR होना चाहिए और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किन परिस्थितियों में 2 जवान लड़कों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में वो उस महिला की मौत हुई,
वो पैसा जो 500-700 करोड़ रुपए आया है किन किन के खातों में गया है, उसके असली बेनिफिशियरी कौन है, और इसके पीछे जो लैंड इसको अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी हत्या भी करी और उनकी 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प ली। व्यास मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।